Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 9th class students. How are you? Welcome to your computer science and IT class for 9th class students. How's your studies are going? Have you learning on your daily basis? Very good. Now I have a question. In last class, what we have studied about? Yes, we study about the different logical operator. And can you tell me how many logical operator are there? There are 3 basic logical operator. Number 1 is AND, OR and NOT. Very good. Now student, today we are going to continue the last lesson which we have taught in last lesson, that about the logical operator. And today we are going to discuss about the truth table of these logical operators. Before going to start, I want to explain the term truth table. Truth table क्या होता है हमारे पास? It is used to check whether a proposition is true or false. हमने कल आपको बताया था कि हम लॉजिकल ऑपरेटर क्यों यूज़ करते हैं. कोई भी दो प्रोपोजिशन को हम आपस में कंबाइन करने के लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करते हैं. ट्रुथ टेबल बनाने की हमें ज़रूरत उस वक्त पड़ती है कि जब हमें देखना हो कि हमारा जो प्रोपोजिशन है, हमने आपको बताया था कि जो दो प्रोपोजिशन को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? एक कंपाउंड प्रोपोजिशन बनता है. जब हम दो प्रोपोजिशन को कंबाइन करते हैं बाय यूजिंग सम लॉजिकल ऑपरेटर, तो हमें कंपाउंड प्रोपोजिशन का आंसर फाइंड आउट होता है. ऐसा ही था. अब हमें जब तक हम इनका ट्रुथ टेबल नहीं बनाएंगे, हमें नहीं पता चलेगा कि इन दोनों जो सेपरेट हमारे पास प्रोपोजिशन है, उन दोनों को कंबाइन करके हमें क्या कंपाउंड प्रोपोजिशन का आंसर फाइंड आउट हुआ है. फॉर दिस पर्पज इज दिस यूज टू चेक वेदर द प्रोपोजिशन इज़ ट्रू और फॉल्स. इससे हमें पता चलेगा कि कंपाउंड हमारे पास जो प्रोपोजिशन है वो कहाँ पर ट्रू हो रहा है और कहाँ पर फॉल्स हो रहा है. यस स्टूडेंट्स, नाउ फर्स्ट वी हैव द ट्रुथ टेबल ऑफ एंड. हमने एंड की कंडीशन बनी थी. एंड इज़ डिनोटेड बाय, कैन यू रिमेंबर द लास्ट लेक्चर इन विच वी हैव लर्न अबाउट द लॉजिकल ऑपरेटर एंड. एंड इज़ डिनोटेड बाय डॉट सिंबल. ओके, एंड इज़ डिनोटेड बाय डॉट सिंबल. और डॉट सिंबल की हमारे पास ऑपरेटर क्या था कि अगर हम दो प्रोपोजिशन को कंबाइन करेंगे तो इनमें से अगर एक भी हमारे पास फॉल्स होगा तो हमारे पास क्या होगा? फॉल्स हमारे पास कंपाउंड का बनेगा. या हम ये कह सकते हैं कि अगर दोनों ट्रू होंगे तो हमारे पास जो कंपाउंड का आंसर होगा वो क्या होगा? ट्रू होगा. यानी कि अगर हमें कंपाउंड प्रोपोजिशन का आंसर ट्रू में चाहिए तो मेरे पास ये दोनों क्या होने चाहिए? ट्रू होने चाहिए. अब हमने यहाँ पर दो वेरिएबल ले लिए P एंड Q. P में हमने प्रोपोजिशन जो यूज़ किया है दैट इज़ इट इज़ रेनिंग, और Q में हमने जो यूज़ किया है टुडे इज़ संडे. अब हमने इन दोनों को कंबाइन करना है बाय यूजिंग एंड ऑपरेटर. तो हम क्या हो जाएंगे? P एंड Q. ये हमने कंबाइन कर लिया. तो उनकी कंबाइंड स्टेटमेंट कैसे बनेगी? इट इज़ रेनिंग एंड टुडे इज़ संडे. अब जो इनका कंपाउंड प्रोपोजिशन होगा वो ट्रू किस वक्त बनेगा? जब हमारे पास ये भी ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा. अब हम ट्रुथ टेबल बनाने का तरीका देख लेते हैं. अब ये हमने सेपरेटली, ये P का आपके पास है और ये Q है. अब हमने इनकी जो सीक्वेंस रखनी है, इनके जो ट्रू एंड फॉल्स की पॉसिबिलिटीज़ हमने कैसे रखनी है? फर्स्ट अटैम्प्ट में हमने दोनों को क्या कर दिया? ट्रू कर दिया. यानी कि इट इज़ संडे की स्टेटमेंट को प्रोपोजिशन है वो भी ट्रू है. टुडे इज़ संडे आपके पास ये भी ट्रू है. दोनों आपके पास प्रोपोजिशन क्या हो जाएंगी? ट्रू. उसके बाद हमने P को ट्रू कर लिया और Q हमारे पास फॉल्स हो गया. यानी कि इट इज़ रेनिंग हमारे पास ट्रू हो गया एंड टुडे इज़ संडे इज़ फॉल्स हो गया हमारे पास. थर्ड कंडीशन हमने क्या किया? हमने P की जो हमारे पास स्टेटमेंट थी, प्रोपोजिशन थी दैट इज़ रेनिंग, वो फॉल्स हो गई एंड टुडे इज़ संडे क्या हो गई? ट्रू हो गई. और लास्ट में दोनों हमारे पास क्या हो गई? फॉल्स. आप इसको इस तरतीब से भी याद रख सकते हैं कि अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें, फर्स्ट प्रोपोजिशन की बात करें तो हम रखेंगे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स. और अगर हम सेकंड प्रोपोजिशन की बात करें तो उसको हम रखेंगे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. अंडरस्टैंड? आई एम अगेन रिपीटिंग कि जो फर्स्ट प्रोपोजिशन होगी उसकी सीक्वेंस हम किस तरह रखेंगे? ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स. और Q की किस तरह रखेंगे? ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स.
अब हम इनको एवेल्यूएट करते हैं कि हमारा जब P एंड Q को कंबाइन करते हैं बाय यूजिंग एंड ऑपरेटर, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर दोनों हमारे पास ट्रू होंगी तो कंपाउंड का आंसर ट्रू होगा। ये हमने खुद से फाइंड आउट करना। अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, दोनों ट्रू हैं, कंपाउंड विल बी ट्रू। अब ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो यहाँ पर फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास कंडीशन एंड की कंडीशन क्या है कि अगर दोनों ट्रू होंगी तो फिर कंपाउंड का आंसर ट्रू होगा। बट यहाँ पर तो एफ फॉल्स हो गया, सो हमारे पास जो कंपाउंड प्रोपोजिशन होगी वो क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। नाउ सेम फ्रॉम द थर्ड स्टेप, सर थर्ड में हमारे पास P फॉल्स था एंड Q ट्रू था। जब हमने इनका कंबाइंड प्रोपोजिशन क्रिएट किया तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि हमारे पास एंड ऑपरेटर में दोनों को ट्रू होना ज़रूरी है। अगर एक भी फॉल्स होगा तो हमारे पास कंपाउंड प्रोपोजिशन क्या हो जाएगा, फॉल्स, और लास्ट में दोनों फॉल्स हैं तो आपके पास ये फॉल्स आ जाएगा। सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट कि अगर हमें एंड ऑपरेटर अप्लाई करना होगा तो जो दो प्रोपोजिशंस होंगे हमारे पास 1 एंड 2, उन दोनों में से अगर कोई एक भी फॉल्स हो गया तो कंपाउंड का जो आंसर होगा वो क्या होगा, फॉल्स होगा। अगेन रिपीटिंग कि दो प्रोपोजिशन से अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो जाएगा तो हमारा पास जो कंपाउंड का आंसर होगा वो क्या होगा, फॉल्स होगा। गॉट इट? नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ प्रोपोजिशन इज लॉजिकल ऑपरेटर इज और, एंड इट इज सिंबलाइज्ड बाय द प्लस साइन। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्लस साइन। अब यहाँ पर भी हमारे पास P और Q दो प्रोपोजिशन है। फर्स्ट P क्या है, इट इज़ रेनिंग, एंड Q इज़ टुडे इज़ संडे। हमने इनको हमने किसके साथ कंबाइन कर लिया, इनको हमने और के साथ कंबाइन कर लिया, तो क्या हो जाएगा, P और Q, इट इज़ रेनिंग और इट टुडे इज़ संडे। अब इसकी हमारे पास कंडीशन क्या की, अगर हम दो प्रोपोजिशन को कंबाइन करते हैं बाय यूजिंग और गेट तो कंपाउंड का आंसर कैसे बनेगा, अगर इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा, एनी वन ऑफ प्रोपोजिशन इज ट्रू, तो आपके पास कंपाउंड का आंसर भी क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। अगेन रिपीटिंग कि दो प्रोपोजिशन है, दोनों में से कोई एक भी, वन ऑफ देम विल बी ट्रू, कंपाउंड प्रोपोजिशन विल बी ट्रू। इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा तो कंपाउंड का आंसर ट्रू बन जाएगा। अगेन हम यहाँ पर आ जाते हैं, इनपुट पर आ जाते हैं। अब आप लोग मुझे यहाँ से बताएंगे हमने P की कैसे कंडीशन रखी, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। सेम आपके पास एंड में ये हमेशा हमारे पास ये इनपुट कहलाते हैं, ये हमेशा हमारे पास सेम रहेंगे। यानी कि ये आपके पास प्रोपोजिशन नंबर 1 के आपके पास पॉसिबिलिटीज़ हैं और ये आपके पास Q की पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब हमने जो P की पॉसिबिलिटीज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और Q की पॉसिबिलिटीज़ क्या हो जाएंगी, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब हमने इनको वन बाय वन हमने इनको चेक करना है कि व्हाट विल बी द आंसर आफ्टर अप्लाइंग और गेट। दोनों ट्रू हैं, हमारे पास और की कंडीशन क्या है कि अगर वन ऑफ देम विल बी ट्रू, आंसर विल बी ट्रू, सो इट विल बी ट्रू। ट्रू फॉल्स, वन ऑफ देम ट्रू, कंपाउंड आंसर विल बी ट्रू, तो इट शुड बी ट्रू ट्रू। फॉल्स ट्रू, एक ट्रू मिल गया तो कंपाउंड का आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। फॉल्स फॉल्स, देन फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर एक भी ट्रू नहीं है तो फॉल्स। यानी कि और में हमारे पास दोनों इनपुट में, यानी कि दोनों प्रोपोजिशन में से कोई एक भी प्रोपोजिशन अगर ट्रू होगी तो कंपाउंड का आंसर हमें क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। गॉट इट? नाउ द थर्ड वन इज नॉट। ये तो बहुत आसान है, निगेट करता है, दैट इज सिंबलाइज बाय दिस डैश, नॉट P। अब P का इनपुट क्या हो जाएगा, या तो वो ट्रू होगा या फिर वो फॉल्स होगा। तो जब हम नॉट गेट अप्लाई करेंगे तो ट्रू को वो किस में कन्वर्ट कर देगा, फॉल्स में, और फॉल्स को किस में कन्वर्ट कर देगा, ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। बेसिकल जो ये आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं ये लॉजिकल गेट्स की फॉर्मेट में आपके पास यूज़ होते हैं। गेट्स क्या होते हैं, गेट्स हमारे पास किसी भी सर्किट में आपके पास ऑन एंड ऑफ स्विचेस की फॉर्मेट में मौजूद होते हैं। जब ये और एंड और नॉट गेट से गुजरते हैं तो हमारे पास एक सर्किट क्रिएट होता है। इसको इंशाल्लाह हम कभी बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास 3 तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड और एंड नॉट। और इनको हम क्यों यूज़ करते हैं, इनको हम यूज़ करते हैं फॉर कंबाइनिंग टू प्रोपोजिशन। ठीक है, और जब इनकी ट्रू प्रोपोजिशन को कंबाइन करते हैं तो
उनको चेक करने के लिए कि आइदर आंसर इज़ ट्रू और फॉल्स, तो हम क्या बनाते हैं, हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यस स्टूडेंट्स, इट्स योर होम टास्क दैट आई थिंक आप लोगों ने लॉजिकल ऑपरेटर्स तो आप लोगों ने लर्न कर ली होंगी। अब आप लोगों ने राइट और लर्न करना है लॉजिकल ऑपरेटर, अगेन आप लोगों ने इसको रिवाइज़ करना है, उसको और स्ट्रेंथन करना है, और अब आप लोगों ने लॉजिकल ऑपरेटर के साथ उनके ट्रुथ टेबल भी बनाने हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को समझाए हैं, ट्रू एंड फॉल्स के साथ आप लोगों ने हर एक लॉजिकल ऑपरेटर के साथ उसका ट्रुथ टेबल भी बनाना है। सो दैट्स योर होम टास्क, यू हैव टू नोट इट डाउन। ओके गर्ल्स, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।